आजकल के बच्चे कुछ सुनते नहीं हैं, दिन भर फोन पे पड़े हुए रहते हैं, पता नहीं इनका क्या होगा. Often parents are just done with their kids, especially the teenagers and the Gen Zs that we are talking about. So why there's this so much of disconnect? पेरेंट और जेनजीज और टीनेजर्स का रिलेशन इतना फ्रजाइल क्यों हो गया है? वी गोना सी दैट इन दिस वीडियो कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड. एंड गाइज, इफ यू आर अ जेनजी, प्लीज वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट गोना हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट. एंड इफ यू आर अ पेरेंट, प्लीज वॉच दिस वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं. सो इट गोना बी अ म्यूचुअल बेनिफिट टू बोथ ऑफ यू गाइज. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. आई टेल यू, यू नो व्हाट आर द फ्यू पॉइंटर्स दैट वी इग्नोर. हमें पता है बट शायद हम उसे केटर नहीं कर पा रहे हैं. Also guys, before I start this video, apologies for the last 2 Sundays I was not able to post the video because I was genuinely unwell. मैं shoot नहीं कर पाई थी, so that's the reason कि last 2 Sundays मैंने video post नहीं करा. But I promise कि अभी से हर Sundays I will be putting the video and it will all be about Gen Z's, their life, teenagers, college life में कैसे क्या चल रहा है. तो parents and you know teens, both of you guys, I'll help कि आपका relation अच्छा हो, आपके जो issues और struggle चल रहे हैं उसमें आपको help हो. There is lot of amazing content that we have planned. We'll be talking to parents, students and lot of fun things that we're going to be doing. And thank you for the lovely comments on the last video. Few parents have commented and asked me few questions. उसको मैं definitely cater करूँगी and I'll make a video on it. So please do keep commenting on the video. अगर अभी तक subscribe नहीं किया चैनल को please कर लीजिए. First thing is digital divide and connections. Gen Zs are obsessed with their phones and social media. And as a parent, obviously आपको लगता होगा दिन भर लगे हुए रहते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम उन्हें गाइड ज़रूर कर सकते हैं. ऑल्सो वी शुड लर्न सोशल मीडिया. मतलब एज अ पेरेंट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आप उनकी फ़ोटोज़ को लाइक करोगे, उन्हें अप्रिशिएट करोगे, ना कि उन्हें उनके सोशल मीडिया पे जाके जज करोगे. अगर वैसा आप करने वाले होंगे, हर चीज़ पे क्रिटिसाइज, तो वो डेफिनेटली आपको हाइड कर देंगे. तो जो इंस्टाग्राम है वो थोड़ा सा आप सीख लीजिए बिकॉज टीनेजर्स आर रियली हैप्पी विद देयर सोशल इमेज. उनके लिए एक अप्रिसिएशन पोस्ट डालना, स्टोरीज डालना, टैग करना, कमेंट करना बहुत ही एक्साइटिंग है. दे लिव इन द सोशल वर्ल्ड. सो इफ यू वांट टू बी कनेक्टेड टू देम, आप थोड़ा सा टेक सेवी हो जाइए बिकॉज दिस विल बी लाइक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट जो वो गैप है ना, जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ चीज़ें सीखें, हम भी कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. तो इससे क्या होगा, हमें कॉमन ग्राउंड पे आएंगे. तो ये जो रिलेशन है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं एज अ टीनेजर, तो गाइज आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू गाइज दैट डू नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ सोशल मीडिया. इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. आज संडे भी है और अगर आपके पास टाइम है और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, खो गए हम कहाँ, देख लीजिए. सोशल मीडिया इम्पैक्ट कैसे होता है यूथ पे, उनकी लाइफ पे, आपको समझ जाएगा. तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा मैसेज दिया है ये मूवी में. सो आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स ने भी देखना चाहिए, तो उन्हें समझेगा कि इनकी स्ट्रगल क्या है, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस होते हैं यू नो सोशल मीडिया से. एंड टीनेजर्स, यू विल हैव टू वॉच इट, ऑल द जेन ज़ीज, बिकॉज यू नो इट विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव दैट डू नॉट लिव फॉर सोशल मीडिया. यार, देयर इज सो मच आउटसाइड सोशल मीडिया एंड द सेल फोन. सेकेंड इज इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट. आज का टीनेज जनरेशन जो है वो स्कूल टाइम से ही कमाना चाहता है. दे वॉन्ट इंडिपेंडेंस, दे वॉन्ट मनी. तो यहाँ पे अगेन एक जो हमारा जनरेशनल गैप है ना कि पहले ग्रेजुएशन मास्टर्स होने के बाद हम कमाई की सोचते थे, बट आज का जो यूथ है, बट आज का जो जनरेशन है वो ये सोचता है कि कितनी जल्दी मैं पैसे कमा के इंडिपेंडेंट हो जाऊँ. और ये चीज़ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी होगी कि हमारा बच्चा अगर इंडिपेंडेंसी चाहता है तो हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए. अगर वो घर से बाहर जाके हॉस्टल में पढ़ाई करना चाहता है और अगर वो फाइनेंशियली फीजिबल है पेरेंट्स के लिए, प्लीज़ लेट देम. बिकॉज जितना आप उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ोगे उतना वो वैल्यूज़ ज़्यादा सीखेंगे. आई नो दैट यू आर स्केर्ड ऑफ देयर सिक्योरिटी कि वो गलत आदतों में पड़ जाएंगे, वो तो घर पे रहकर भी गलत आदतों में पड़ जाएंगे. तो मेरा ये सजेशन होगा कि आज के बच्चों को अपने आप पे रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पैसे कैसे मैनेज किया जाता है, लाइफ को कैसे मैनेज किया जाता है, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाता है,
एडजस्टमेंट्स कैसे करे जाते हैं, इसके लिए उन्हें आप एक लिमिटेड बजट दीजिए। अगर वो कमाना चाहते हैं, लेट देम डू इट। तो ये जो इंडिपेंडेंट होने का एक ट्रेंड चला है ना, कि जितने जल्दी हो सके 25 के पहले हमें सब कुछ लाइफ में पा लेना है, घर, गाड़ी, बंगला, ये जेन ज़ी और टीनेजर्स का अभी एक एम है। एंड रही बात, अगर एज अ पेरेंट आप कंसर्न हो तो प्लीज़ मत होइए, आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दो एंड दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हेन दे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट। थर्ड पॉइंट इज बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, या तो आप बोल सकते हो नए ज़माने की नई सोच। There are a lot of things which Gen Zs are accepting, be it, you know, experimenting on themselves, be it their hair color, be it the kind of clothes they wear, be it exploring their sexuality, जो कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें या फिर जो जेन ज़ी नहीं है, मिलेनियल्स हैं, लाइक मेरे भी जो कुछ दोस्त हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अभी तक चीज़ों को, जैसे कि टर्म्स होते हैं बाइसेक्सुअल, देन टॉकिंग अबाउट गेज, लेस्बियंस, बट जेन ज़ीज जो हैं वो ये चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं। वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपना फ्रीडम चाहते हैं, तो हमें उन्हें समझना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ वी कैन गाइड देम इन अ राइट वे rather than criticizing and putting them under the social norms, because Gen Z अभी ये social norms नहीं चाहता। Gen Z is a generation where they believe in equality, freedom, expression, loving themselves, but ये सारी चीज़ें जब अच्छी हैं, जब सही तरीके से guided way में की जाए, ना कि my body, my rule को लेके ऐसी कुछ चीज़ें करना जो कि यार you know under the name of feminism बोलते हैं ना, fake feminism जैसे चलता है, वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स को बच्चों को सही गाइडेंस देना। अगर बच्चे आपको आके कुछ बोलते हैं तो पहले तो सोचो कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, उसे समझे, उसको एनालाइज करें और उस तरीके से उसको टाइम दे कि वो खुद को भी समझे और अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस कर पाए। तो इन दी एंड गाइज आई वांट टू से कि जो पेरेंट और जेन ज़ी और टीन्स का रिलेशन है, ये 2 वे रोड है। यहाँ पे हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि आज की जनरेशन अच्छी है, कि पेरेंट्स वाले अच्छे थे, वो बहुत सभ्य थे, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों ही जनरेशन में अपनी तरीके की नई चीज़ें हैं। माई सजेशन गाइज, इट्स 2 वे लर्निंग, मतलब हम दोनों को सीखना है, टीनेजर्स को भी, जेन ज़ीज को भी चीज़ें सीखनी है, पेरेंट्स को भी सीखनी है और म्यूचुअल ग्राउंड पे आना है। क्रिटिसाइज करके, एक दूसरे को जज करके कुछ नहीं होने वाला। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द वे Gen Z react to their parent or talk to them or being insensitive, ये सारी चीज़ें तो होता है ना कि थोड़ी एज के बाद जब उन्हें समझ आएगी वो अपने आप सीखेंगे। बट यू नो Gen Zs, आई वांट टू टेल यू दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन। अगर आपने अपना माइंड सही तरीके से यूज़ करा, आप सही तरीके से वैल्यूज़ को ले रहे हो, देन यू गाइज आर रियली दी बेस्ट। बट इफ़ यू गेट इनटू अ रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ आई डोंट गिव अ डैम, you know, abuse all the time, try to act cool, which is not a cool factor, then I would suggest कि थोड़ा सा ना अपने को रीडू करना पड़ेगा वो चीज़ें, because there are something which is really cool, but there are something which you see in movies are not cool, it just look cool, but then it will be having a bad impact on you and your life. I'm not giving ज्ञान here, but I'm just trying to say कि अगर कुछ लाइफ में ट्राई भी करना है करो, बट सही गलत समझ के करना। So all these things we can talk in, you know, videos after videos. So as I said guys, please do let me know in the comment box below कि आपको ये series कैसी लग रही है, especially parents को भी, because it means a lot to me guys that when I come up with such videos, because these are the emotional kind of things where a lot of opinions are involved, a lot of suggestions are involved, so your suggestions are most welcome, and in our live session also we can discuss a lot of things. अगर Instagram पे नहीं follow किया है तो guys please go and follow me on Instagram as well. Let's do live there. We can make a lot of small content on this kind of conversation. Your comments, suggestions are really valued guys. Do let me know आपको कैसा लगा video, and thanks for watching. Stay tuned for next Sunday Gyan coming in on Gen Z relationships. Thank you for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.